और इस दिसंबर के बाद दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज की सर्विस बंद होगी। पूरे देश के अंदर ऐसे दो समानांतर, दो पैरेलल नेशनल हाईवेज अगर गए हैं तो केवल जो है उसका जो है सारा का सारा श्रेय आपको जाता है और मेरे बागपत से होकर के जाता है। आपकी यात्रा टोटल 60% जो समय है वो कम हो जाएगा। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। आपको दिल्ली से देहरादून अगर जाना है तो एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि जंक्शन एक्सप्रेसवे है। उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कितनी सुविधा होगी आपको। देहरादून तक पहुंचना है अगर दिल्ली से तो महज 2.5 घंटे में आप देहरादून दिल्ली से पहुंच सकते हैं। ये जो एक्सप्रेसवे का जंक्शन है, ये दरअसल जो 3 इस समय एक्सप्रेसवे मौजूद हैं दिल्ली तक के लिए, दिल्ली से देहरादून तक के लिए, उनमें से जो ये जंक्शन बन रहा है ये दरअसल दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होगा और बागपत होते हुए जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ेगा। तो नेशनल एक्सप्रेसवे जो 3 हैं उनमें से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इससे ये जंक्शन जुड़ेगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे जो सबसे पुराना हाईवे है उससे भी ये जो जंक्शन है ये जुड़ेगा। इस जंक्शन को अक्षरधाम दिल्ली यूपी बॉर्डर EPE जंक्शन का नाम दिया गया है। यानी ये जो अक्षरधाम है दरअसल दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है, तो वहाँ से ये EPE जंक्शन शुरू होगा और इसको NH 709B कहा जाता है, NH 709B। तो ये जो NH 709B पर जंक्शन बन रहा है ये करीब 31 किलोमीटर का जो पैच है वो इस समय बन करके तैयार है और ये दावा किया जा रहा है कि जब ये बन करके तैयार हो जाएगा और तीनों एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा तो जो अलग अलग एक्सप्रेसवे से जाने पर रास्ते में दिल्ली का कंजेशन मिलता है या जो बीच के जंक्शन मिलते हैं, जैसे रास्ते का जो मोहन नगर के आगे का हिस्सा है वहाँ पर जिस तरीके की आपको कंजेशन मिलता है वो सारा कंजेशन बचाने के लिए ये बागपत से निकाला गया जंक्शन है। यानी एक ऐसा एक्सप्रेस हाईवे जो दरअसल कनेक्शन देता है पहले से मौजूद हाईवे को। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये अभी बन रहा है और बीच में काफ़ी काम हो चुका है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एलिवेटेड है। तो पीछे जहां हम खड़े हैं उससे आगे की ओर का जो रास्ता है दिल्ली की ओर का, उसमें काफ़ी संख्या में पिलर लग चुके हैं। 210 से ज़्यादा पिलर पर ये एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड हिस्सा है वो खड़ा होगा और ये आगे कुछ हिस्सा ज़मीन पर भी होगा। तो ये अभी हम फिलहाल आपको ज़मीन का हिस्सा दिखा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे जो आप देख रहे हैं ये अभी और चौड़ा होगा और आगे जाकर के जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ जाएगा। ये दिसंबर 2024 तक ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब आप दिल्ली से देहरादून जाएंगे तो आप 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। और ये जो दिल्ली देहरादून है ये अक्षरधाम से शुरू होता है, जिसके लिए आज आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो रोड है ये वैसे 20,000 करोड़ का है और इसमें 12,000 करोड़ दिल्ली देहरादून के हैं। ये टोटल 212 किलोमीटर 6 लेन दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। अब जैसे हम दिल्ली से निकले जहाँ से अक्षरधाम से, वहाँ से यहाँ तक 2 पैकेजेस का काम चल रहा है और ये रिसोर्ट के बाद हम जो राइट हैंड पलटे हैं वहाँ से यहाँ से लेकर सहारनपुर तक 120 किलोमीटर ग्रीन रोड बन रहा है 6 लेन एक्सिस कंट्रोल। ये जो 6 लेन है ये पूरा काम जोरों में शुरू है और 120 किलोमीटर ये सहारनपुर बाईपास तक जाएगा और वहाँ से फिर हम उसको एलिवेटेड रोड बनाएंगे।
इधर 31 किलोमीटर है, कुछ एलिवेटेड है 21 किलोमीटर, फिर थोड़ा रोड है, फिर ये 120 किलोमीटर और उसके बाद फिर 20 किलोमीटर एलिवेटेड है। तो वो इस प्रकार से इसके जो पैकेजेस है उसकी जानकारी आपको दूंगा। इसमें दिल्ली से देहरादून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है, इसमें 23 किलोमीटर की कमी आएगी। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 6 घंटे 7 घंटे लगते हैं, अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार करीब 1.5-2 घंटे में संभव होगा। और इस दिसंबर के बाद दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज की सर्विस बंद होगी। 2014 में जब यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर हम लोग ये करते थे इलेक्शन के दौरान कि यहाँ पर सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। और ये बात मेरे से 8-10 साल पहले इस देश के जो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी उन्होंने बड़ौत में ये कहा था, अरे मुझे तो लगता था यहाँ को सड़क होगी, यहाँ तो गड्ढों में सड़क है। तो हम लोगों ने और माननीय आदरणीय गडकरी जी के सहयोग से हमने कहा था कि हम सड़क लाएंगे। और ये सड़क जिस पे पहला दिल्ली सहारनपुर, जिसके कारण ये जिस पे आप लोग बैठे हो, ये हरी कैसिल यहाँ बना है तो केवल यहाँ जो रोड बनी केवल उसके कारण बना है। अगर रोड नहीं होती तो हरी कैसिल ऐसी जगह नहीं बनती है, रिसोर्ट यहाँ पर न बनता। बागपत में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली से देहरादून तक की जो नई सड़क बन रही है वो किस तरीके से प्रभावी है। सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। सर, ये मॉडल रखा हुआ है, कैसे समझें इसे और कितना ये इफेक्टिव होगा? आप देखिए यहाँ से, यहाँ ये है अक्षरधाम टेम्पल लिखा है ना, और वहाँ से सहारनपुर 150 किलोमीटर, देहरादून 210 किलोमीटर। आज की डे में अगर आपको देहरादून जाना हो दिल्ली से तो आपको लगता है कम से कम 6.5 घंटा वाया इधर उधर। अब ये दूरी होने जा रही है 2.25 घंटा। अब देखिए उस पहाड़ियों के बाद हरिद्वार दिख रहा है ना, तो हरिद्वार जाना ही नहीं है अब आपको, आप सीधे सहारनपुर से होते हुए और चले जाते हैं देहरादून। और इसी इलाके में जो कि आप ये भी देख रहे हैं कि आज भी अक्षरधाम से जब आप चलें शामली बागपत की तरफ तो गांधीनगर के बाद जो आपको जाम मिलता है दिल्ली में आपको 2 घंटा लगा देगा ट्रैफिक आवर में, वो सारे 2 घंटे 2 मिनट 3 घंटे 3.5 घंटे की यात्रा 30 मिनट में। कितने घंटे आपके बचेंगे? मैं समझता हूँ आपकी यात्रा टोटल 60% जो समय है वो कम हो जाएगा। और जो शहरों का, जो खजूरी का, शास्त्री पार्क का, करावल नगर का जो समय लगता था, वहाँ तो शहर के जाम को देखें तो 2-2 घंटे की जाम को आप 2.5-3 मिनट में पूरी करेंगे। दिसंबर 24 तक खत्म हो जाएगा। दिसंबर 24 तक तो 100% मुझे लगता है ये जिस स्पीड से काम हो रहा है, जैसे नितिन गडकरी जी चिंता कर रहे हैं, जितिन प्रसाद जी, वीके सिंह जी, मुझे लगता है ये मई जून तक 2024 में प्रोजेक्ट। तो ये शानदार जो प्रोजेक्ट है, सड़क है, वो बन के तैयार हो जाएगी। आप सामने देखिए, उसी सड़क को हम दिखा रहे हैं जो बनने वाला है। ये दरअसल हाईवे है और 6 लेन का ये हाईवे होगा, जिसके दोनों ओर 3-3 लेन की सर्विस रोड भी होगी। और जहां इस समय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आपको दिख रहे हैं, वो सड़क के बीचों बीच का हिस्सा है। ये एक चौड़ी सड़क है जो बन रही है। बागपत में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर ये सड़क जो बन रही है ये बन जाएगी दिसंबर 2024 तक। तब ये माना जा रहा है कि करीब 2.5 घंटे का समय बचेगा, क्योंकि अब तक जो समय लगता था उससे 2.5 घंटे कम समय इस रोड के बन जाने के बाद लगेगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ रविकांत, अनकट के दर्शकों के लिए खास।